हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बाधित ना हो इसलिए हम YouTube के माध्यम से भी आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में साइंस विषय के वीडियो आपको जो है YouTube पर 20-20 या 25-25 मिनट के आपको वीडियो मिलेंगे। अभी हमने जो है 5 लेसन का जो है सेट तैयार किया है। 5 लेसन का सेट तैयार किया गया है, जिसमें आपको पाठ कक्षा 7 के लिए पाठ 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पाठ 2 रेशों से वस्तु तक, और पाठ 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, पाठ 4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, और पाठ 5 ऊष्मा एवं ताप। जब तक लॉकडाउन की समस्या रहती है आप तब YouTube के माध्यम से विज्ञान विषय के वीडियो आपको मिलेंगे, जिनके माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। तो आज लेसन आपका पहला रहेगा मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सबसे पहले जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले एक कॉपी और एक कलम अपने साथ रखें, और इसमें जो इम्पोर्टेंस होगा वो मैं आपको कॉपी पर नोट करने के लिए कहूँगा, और आप उसको कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। सबसे पहले हम जो है विज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में और उनके जनक के बारे में समझेंगे। वैसे तो विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, लेकिन जो आपकी सिलेबस में यानी आपके जो कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में मुख्यतः 3 विषयों को बताया गया है। सबसे पहले हम जानते हैं जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, डॉक्टर अरस्तु हैं, और इन्हें ही हम जंतु विज्ञान के जनक भी कहते हैं। जीव विज्ञान की जो है 2 शाखाएं हैं, पहला है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु ही हैं, क्योंकि जंतु विज्ञान के अंतर्गत सभी प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और इसकी दूसरी शाखा है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक डॉक्टर थियोफ्रेस्टस हैं। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत जितनी भी समस्त प्रकार की प्रजातियां हैं, वनस्पति की प्रजातियां हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, और इसीलिए इनको जो है वनस्पति विज्ञान के जनक डॉक्टर थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इसके अलावा भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन। क्लास में बताया गया है कि भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन है, और इन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो है पृथ्वी से जब कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो वो नीचे क्यों आ जाती है, क्योंकि पृथ्वी में एक बल होता है जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और ये सिद्धांत भी न्यूटन ने ही दिया था। इसी प्रकार रासायनिक विज्ञान के जनक लेवाइसियो को कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी केमिकल होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु और जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं, और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस, भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन, और रसायन विज्ञान के जनक लेवाइसियो हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, वैसे आप लोगों को पता भी होगा। ठीक, अब आज हम लेसन फर्स्ट जो क्लास 7 साइंस का जो पहला लेसन है वो है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले आदिमानव का जन्म हुआ। उस समय उसके पास कोई भी वस्तु उपलब्ध नहीं थी, ना तो उसको पहनने के लिए कपड़े थे। यहाँ पर आप चित्र में देख भी सकते हैं कि ये आदिमानव का चित्र बना हुआ है। ना तो इनके पास रहने के लिए आवास थे, ना तो कपड़ा था, ना ही इनकी जो है इनके मस्तिष्क का विकास हुआ था। धीरे धीरे जैसे जैसे इनके मस्तिष्क का विकास होता गया, धीरे धीरे अनेक आविष्कार होते गए। पहले ये लोग जो जानवर थे उनको जो है उनका कच्चा मांस खाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने चित्र में भी देख सकते हो कि इसमें उन्होंने धीरे धीरे जो है मांस को पकाकर खाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसके बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं मानव के जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या महत्व हुआ है। थोड़ा पढ़ते हैं फिर आगे आपको समझाते हैं।
विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वैज्ञानिक आविष्कारों एवं आधुनिक तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने लोगों के जीवन स्तर में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। हमने मानव जीवन को आसान और सरल और तेज बना दिया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही हम बैलगाड़ी, तांगा आज से मुक्त होते हुए आज परिवहन के अत्याधुनिक साधनों जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, वायुयान आज तक पहुंच गए हैं। आगे आपको स्लाइड में दिखा हुआ है। जैसे ये पहले क्या होता था कि जो हमारे पास जो यातायात के साधन थे वो आमतौर पर बैलगाड़ी या बैलों के माध्यम से जाया करते थे, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का आविष्कार हुआ, आधुनिक चीज़ें आज हमारे पास एरोप्लेन है, समुद्री जहाज है, ट्रैक्टर है आदि विज्ञान के कारण ही संभव हुआ है। जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, ट्रेन है, वायु है आदि आसानी से हम पहुंच गए हैं, क्योंकि ये सब विज्ञान के ही कारण संभव हुआ है। पहले हम लोग जहाँ बैलगाड़ी से जाते थे उसमें जो है समय बहुत लगता था, लेकिन जैसे ही विज्ञान का विस्तार हुआ है, मोटरसाइकिल, कार और ट्रेन, वायुयान के माध्यम से हम बहुत आसानी से जो है अपने स्थान तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा दैनिक जीवन में भी अगर अनुभव करके देखा जाए तो पहले हमारे यहाँ जो खाना बनाया जाता था वो लकड़ियों के माध्यम से लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता था, लेकिन आज हमारे पास गैस सिलेंडर है। पहले क्या होता था, कटे हुए पेड़ का तना उठाकर जो है घसीट कर ले जाने की अपेक्षा कम बल लगाकर लुढ़का कर ले जाना आसान होता था। यानी अगर आप किसी लकड़ी को घसीट कर ले जाओगे तो उसमें ज़्यादा बल लगेगा, अगर वहीं आप लुढ़का कर ले जाओगे तो उसमें आसानी रहती है। इस प्रकार कार्य की सुगमता वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित थी। यानी जो कार्य जो हम वस्तु घसीट कर ले जाते थे उसमें क्या होता था, बल जो कार्य होता था वो सही दिशा में नहीं लगता था, लेकिन अगर हम कोई वस्तु को अगर वहीं लुढ़का कर ले जाते हैं तो उसमें कम बल जो होता है वो सही दिशा में लगता है, इसलिए उसमें कम बल लगाने की आवश्यकता होती है और आसानी से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप उसको ले जा सकते हो। वस्तु को घसीटने या उठा कर ले जाने की तुलना में लुढ़का कर ले जाना सरल है। इसी प्रकार बैलगाड़ियों के पहिया लगाने पर घर्षण बल कम हो जाता है और बोझ से लदी बैलगाड़ियों को बैलों द्वारा खींचना आसान हो जाता है। बैलगाड़ी द्वारा कम बल लगाकर कार्य को सुगम बनाना विज्ञान के सिद्धांत द्वारा ही संभव हुआ है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ विज्ञान के नियमों का उपयोग करके मनुष्य ने अनेक सरल कार्य को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, इसमें आप देख सकते हो बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि जैसे साधन विकसित कर लिए हैं। यही प्रौद्योगिकी है। अगर हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अंतर अगर समझे तो विज्ञान क्या होता है कि विज्ञान नियम बनाता है और उसी नियम से कोई यंत्र बन जाता है या यंत्र बनाया जाता है तो वो प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में यही मुख्यतः अंतर है कि विज्ञान नियम तय करता है और उन नियमों के द्वारा जो भी वस्तुएं बनाई जाती हैं, जो भी यांत्रिक चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे ट्रैक्टर बनाया गया, वायुयान बनाया गया, तो ये प्रौद्योगिकी है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। यानी विज्ञान के द्वारा कोई भी नियम बनता है और उस नियम से कोई ऐसी वस्तु बनती है जो कम समय में कम बल प्रयोग से अधिक कार्य कर सके, वही प्रौद्योगिकी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे आप देख सकते हो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में मानव जीवन में क्या परिवर्तन किया। तो आप समझ सकते हो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन हुए। चाहे आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे वो जनसंचार के क्षेत्र ले लीजिए, चाहे वो मनोरंजन का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे कृषि, सभी में विज्ञान के द्वारा एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों में यातायात
यातायात के क्षेत्र में आप जैसे जानते हो, पहले बैलगाड़ी, अब आपके पास मोटरसाइकिल है, बस है, कार है, एरोप्लेन है, हवाई जहाज है। इसी प्रकार जनसंचार के क्षेत्र में, जनसंचार का मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। जैसे देखा होगा पहले जो है डाकिया चिट्ठी ले जाया करता था, लेकिन आज आपके पास मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, ईमेल है, जिससे आप मिनटों में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं, जो बहुत कम लागत और समय की बहुत बचत होती है। आजकल देखा होगा मोबाइल में बहुत सारे फीचर आते हैं, चाहो तो लाइव टेलीकास्ट बात भी कर सकते हो। मनोरंजन के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव हुआ। पहले पुराने ज़माने में देखा होगा लोग ढोल बजाते थे अपने संचार करने के लिए, नृत्य करते थे, शतरंज खेलते थे और अनेक प्रकार के जो है खेलों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल आप घर बैठे मोबाइल के माध्यम से अनेक प्रकार के गेमों का, यानी गेम्स का, मनोरंजन का जो है लाभ उठा सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में भी नए नए आविष्कार हुए हैं। पहले जो खेती होती थी वो बैलों के माध्यम से कराई जाती थी। अब आपके पास देखिए कितना अच्छा ट्रैक्टर बना हुआ है। इसके माध्यम से आप बहुत जल्दी, ज़्यादा मात्रा में, कम समय में और अच्छे खेत की जुताई कर सकते हो। पहले मान लो कोई खेत बैलों के द्वारा आप 1 घंटे में जोतते थे, तो ट्रैक्टर के माध्यम से आप आधे घंटे या 20 मिनट में इसको आसानी से जोत सकते हो। तो कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सारे यंत्र आ गए हैं, जैसे रोटावेटर है, ट्रैक्टर है, कंपाइन है। तो कृषि के क्षेत्र में भी अनेक आविष्कार हुए हैं। फिर है डीजल इंजन, रेडियो और टेलीविज़न आदि ने भी क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। पेट्रोल की उपलब्धता से हल्के और शक्तिशाली इंजनों का बनना संभव हुआ है और इन इंजनों का उपयोग हवाई जहाज के लिए किया जा सकता है। इसी प्रकार छोटे छोटे इंजनों का इस्तेमाल हुआ है जो डीजल एवं पेट्रोल से चलते हैं, जिनमें जो हल्के होते हैं और बहुत शक्तिशाली होते हैं, जिनसे एक स्थान से आप दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, लंबी दूरी को तय कर सकते हैं। ये देखिए प्लेन आपका बना हुआ है, इसमें आप चाहो तो विदेश या देश विदेश कहीं भी ठहर सकते हो। ये आपका रेडियो है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो जैसे एरोप्लेन का अगर आविष्कार पूछा जाए तो एक कॉपी में नोट भी कर सकते हो कि एरोप्लेन का जो आविष्कार है वो जो है राइट बंधुओं ने किया था। और इसी प्रकार जो रेडियो का आविष्कार है, ये आप लोगों को पता होगा कि रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। टीवी का आविष्कार, टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लगी ब्लेड ने कहा था। और इसी प्रकार मैकमिलन ने जो है साइकिल का आविष्कार किया था। ठीक है, तो कुछ आविष्कार हैं, ये भी आप याद रखना चाहो तो याद भी रख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अब चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए, समय से तय करने के लिए सुपरसोनिक जेट और हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ। समुद्री मार्ग से माल तथा सवारी ढोने के लिए बड़े बड़े जहाज़ों का भी प्रयोग होने लगा। पहले हम बीमार होने पर घरेलू उपचार करते थे, परंतु अब गांव के लोग प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर डॉक्टरों द्वारा इलाज कराने लगे हैं। आजकल चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के रोगों से संबंधित जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे खून है, पेशाब है, मल आदि की जांच। आजकल चिकित्सालयों में आधुनिक मशीनों जैसे एक्सरे, यहाँ पर देखिए ये वाला जो चित्र है ये आपका एक्सरे मशीन है। यहाँ पर एक व्यक्ति लेटा हुआ है और जब किसी व्यक्ति के शरीर में हड्डी टूट जाती है तो वो एक्सरे मशीन के द्वारा देखी जाती है कि कहाँ पर फ्रैक्चर हो गया है। एक्सरे है। अल्ट्रासाउंड, ऊपर वाला जो चित्र है ये वाला, ये अल्ट्रासाउंड है, यानी अगर आपके शरीर के अंदर कोई समस्या है तो उसको देखने के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन का प्रयोग किया जाता है। और अंदर आपके शरीर के अंदर कोई समस्या है तो उससे आप, क्योंकि ये आधुनिक मशीनें हैं। पहले क्या होता था कि जो वैद्य हुआ करते थे वो अंदाजा से अपनी दवाई करते थे, लेकिन आज आपके पास जो है आधुनिक मशीनें हैं जिससे बहुत अच्छे तरीके से प्रशिक्षित डॉक्टर हैं आपके पास। और अगर कोई समस्या होती तो अनेक प्रकार की जांचें हैं जिससे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ों का पता चलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस चित्र में भी देख सकते हो, ये हाथ का एक्सरे है, इसमें अगर कोई फ्रैक्चर होगा तो आसानी से आप देख सकते हो। इसी प्रकार ये मस्तिष्क स्कैनर है, यानी मस्तिष्क में अगर कोई समस्या है तो उसको देख सकते हो। ठीक है,
पहले टेलीफोन की सुविधा नहीं थी। लोग एक दूसरे का हाल चाल जानने के लिए संदेशवाहक पत्र, टेलीग्राम आदि प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा भेजा। देखा होगा, सुना होगा आप लोगों ने पहले भी कि पहले लोग कबूतरों द्वारा चिट्ठियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा करते थे, क्योंकि हमारे पास कोई विज्ञान के द्वारा कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी जिससे आसानी से भेजा जा सके। लेकिन आजकल देखा होगा टेलीग्राम मशीन है, फैक्स मशीन है, टेलीफोन है, जिससे आप मिनटों में कोई भी सूचना का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं, और ये सब विज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये है अल्ट्रासाउंड मशीन, जिसके जिस अंदर की अगर कोई समस्या है, आपके शरीर के अंदर की कोई समस्या है तो इसके आप चेक कर सकते हैं। अगर हड्डी टूटी है तो आप ये एक्सरे मशीन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। परंतु आज के वैज्ञानिक युग में संदेशों के आदान प्रदान के लिए फैक्स, छपा संदेश यानी ईमेल का प्रयोग हो रहा है। गाँवों में भी पीसीओ यानी पब्लिक कॉल ऑफिस, एसटीडी तथा आईएसडी व्यवस्था का संसार किसी भी कोने में टेलीफोन द्वारा संपर्क में सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध हो गई। और आजकल तो आप जानते हैं कि जियो आ गया है, तो फिर जब चाहें आप आसानी से किसी से बात कर सकते हैं और अपनी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आज ये पहला लेसन था हमारा। तो इस लेसन के हम 3 वीडियो डालेंगे और 3 वीडियो में ये लेसन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक काम और करेंगे कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2 प्रश्न पूछूंगा। उस प्रश्न के आंसर को आपको जो ग्रुप बना हुआ है हमारा, उस पर आप उसका आंसर उस पर आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, कमेंट। और ये हमारा यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा और इसमें अच्छे अच्छे चित्रों के माध्यम से आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और आज के 2 प्रश्न हैं। अगर कापी पेन आपके पास अगर है तो आप उसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर हम 2-3 चीज़ों के आविष्कार पूछेंगे। पहला तो है नंबर 1 वायुयान के आविष्कार कौन है, और दूसरा टेलीविज़न के आविष्कार कौन है। इनके आंसर आप चाहो तो जो पढ़ाई के लिए ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर आप आंसर दे सकते हो। और ये हमारा थोड़ा छोटा सा प्रयास है ताकि आपका समय खराब ना हो। ये बहुत अच्छे अच्छे चित्र हैं, आप रेगुलर अगर देखोगे इसको तो आपको अच्छे से तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल आज यहीं रखते हैं और अपने आंसर ज़रूर देखते रहिएगा। ये यूट्यूब चैनल है अर्पित एकेडमी, इसको आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसमें आपको लगातार साइंस से संबंधित वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।